तेहरान में हमास सरगना इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान बदला लेने की कसम खाई है। ईरान का दावा है कि इससे हमले के पीछे इजराइल का हाथ है। हालांकि इजराइल ने पहले की तरह इस बार भी ईरान के अंदर हमले के आरोपों को स्वीकार नहीं किया है। हमास सरगना की हत्या को इजराइल के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। इजराइल पर हमले की तैयारी में ईरान इन दिनों हमास सरगना इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि ईरान अगले सोमवार को यहूदियों के एक बड़े त्योहारों के दिन हमला कर सकता है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका दोनों संभावित ईरानी हमलों के लिए सतर्क रहे। ईरान की मिसाइल क्षमता को जाने। ईरान के पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसी मिसाइलों को प्रस्तुत किया है जो लाल सागर को पार करने और इजराइल के प्रमुख शहरों और मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। इनमें से कुछ की गति 560 मील प्रति घंटे और रेंज 1242 मील है। यह घटनाक्रम क्षेत्र में अस्थिर स्थिति और आगे बढ़ने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में जाने ईरान की ऐसी ही कुछ मिसाइलों के बारे में। सेजिल मिसाइल ईरान द्वारा विकसित एक 2 स्टेज ठोस प्रणोदक मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है। सेजिल मिसाइल का विकास 1990 के दशक के अंत में शुरू हुआ था, जिसकी डिजाइन पिछली ईरानी मिसाइलों के विशेष रूप से जल SRBM से लिया गया था। सेजिल मिसाइल की लंबाई 18 मीटर, व्यास 1.25 मीटर और कुल लॉन्च वजन 23,600 किलोग्राम है। यह अपनी 2000 किलोमीटर की रेंज में लगभग 700 किलोग्राम का पेलोड लेकर जा सकती है। मिसाइल की अधिकतम सीमा लगभग 2000 किलोमीटर है। खैबर मिसाइल, जिसे खॉर्मशेर 4 के नाम से भी जाना जाता है, खॉर्मशेर मिसाइल परिवार की चौथी पीढ़ी से संबंधित है। यह एक मध्यम दूरी की ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल है। इस्लामिक गणराज्य ईरान के रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्मित इस मिसाइल की सीमा 2000 किलोमीटर है और यह 1500 किलोग्राम वारहेड ले जाने की क्षमता रखती है। मिसाइल का नाम ईरानी शहर खॉर्मशेर के नाम पर रखा था, जो 1980 के दशक में इराक ईरान युद्ध के दौरान भीषण लड़ाई का स्थल था। इसके अतिरिक्त मिसाइल को खैबर के नाम से भी जाना जाता था, जिसका नाम अरब खैबर की लड़ाई के दौरान मुसलमानों द्वारा जीते गए किले का नाम पर रखा गया है। इमाद मिसाइल। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम में इमाद मिसाइल एक महत्वपूर्ण विकास है, जिसकी रेंज लगभग 1700 किलोमीटर है और इसकी पेलोड क्षमता 750 किलोग्राम है। यह साप 3 मिसाइल का एक प्रकार है, जिसे उत्तर कोरिया की नोडोंग मिसाइल पर आधारित किया गया था। इमाद ईरान की पहली स्टिक गाइडेड लंबी दूरी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें एक मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल यानी MARV है, जो अपने लक्ष्य के 500 मीटर भीतर इसकी सटीकता को बढ़ाता है। यह इसे आसपास के मध्य पूर्वी और मध्य एशिया देशों, विशेष रूप से इजराइल के लिए खतरा बनाता है। फतेह-2 मिसाइल। फतेह-2 ईरान में हाइपरसोनिक मिसाइल का एक नया संस्करण है, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स HGV और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी HCM के संयोजन से बना है। यह अभी भी विकास के चरण में है और भविष्य में इसके और संस्करण निर्मित होने की उम्मीद है। फतेह-2 मिसाइल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की तरह काम करती है, जिसमें रेमजेट इंजन के बजाय एक तरल ईंधन रॉकेट इंजन होता है। इसकी सीमा 1500 से 1800 किलोमीटर है और इसे बिना पता लगे लक्ष्यों को भेदने और उन पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। गदर मिसाइल। गदर 110, जिसे गदर 110 के नाम से भी जाना जाता है, ईरान द्वारा विकसित एक मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है। यह साइफ 3A का अपग्रेड वेरिएंट है। इसे गदर 101 के नाम से भी जाना जाता है और माना जाता है कि इसमें तरल ईंधन वाला पहला चरण और ठोस ईंधन वाला दूसरा चरण है, जो इसे 1500 किलोमीटर यानी 930 मील की सीमा तक मार करने रेंज प्रदान करता है। गदर 110 3 प्रकार में निर्मित होता है। 1350 किलोमीटर की सीमा के साथ गदर S, 1650 किलोमीटर की सीमा के साथ गदर H और 1950 किलोमीटर की सीमा के साथ गदर गदर F। गदर 110 मिसाइलों की श्रृंखला 650 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक के वारहेड ले जाती है, जबकि गदर F सबसे भारी वारहेड ले जाती है। इसकी लंबाई 15.5 से 16.58 मीटर है और इसका कुल वजन 15 से 17.48 टन है, जबकि बेस मॉडल साइफ 3 की तुलना में 2 टन भारी है। हज खोसे मिसाइल।
हज कासम मिसाइल ईरान द्वारा विकसित एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल MRBM है, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर यानी 870 मील है और इसका वारंट वजन 500 किलोग्राम 1100 पाउंड है। इसका अनावरण 20 अगस्त 2020 को किया गया था और इसका नाम दिवंगत ईरानी कमांडर कासम सोलेमानी के नाम पर रखा गया है, जिनकी जनवरी 2020 में अमेरिका द्वारा हत्या कर दी गई थी। हज कासम मिसाइल को फतेह 110 मिसाइल की नई पीढ़ी माना जाता है और इसमें मिसाइल रक्षा प्रणालियों को पार करने की क्षमता है। इसे बिना पता लगे लक्ष्य पर वार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका द्रव्यमान 7 टन है यानी 15,000 पाउंड है। लंबाई 11 मीटर 36 फीट और अधिकतम गति मैक 12 है। मिसाइल का निर्माण रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बल रसद यानी ईरान द्वारा किया गया है और यह 20 अगस्त 2020 से सेवा में है। खैबर सेकंड मिसाइल ईरान द्वारा विकसित और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एयरफोर्स द्वारा संचालित एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह IRGC मिसाइलों की तीसरी पीढ़ी है और इसका अनावरण 2022 में किया गया था। मिसाइल ठोस ईंधन का उपयोग करती है और इसका निश्चित संचालन दायरा 1400 किलोमीटर यानी 900 मील से अधिक है। इस मिसाइल की गतिशीलता दूसरे ईरानी मिसाइलों की तुलना में बहुत अधिक है। इसमें ठोस ईंधन और लैंडिंग चरण है। मिसाइल शील्ड को पार करने की गतिशीलता और खैबर सेकंड मिसाइल में कई तरह के लॉन्चर इस्तेमाल करने की क्षमता है। खैबर सेकंड मिसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लॉन्चर 10 पहिया वाली कमर्शियल चेसिस पर लगा होता है, जिसे छिपाया भी जा सकता है। पाहे मिसाइल ईरान की पाहे मिसाइल का उद्घाटन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स एयरोस्पेस फोर्स के प्रमुख अमीर अली हाजी जादेह ने किया था। यह ईरान द्वारा विकसित एक नई लंबी की दूरी क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1650 किलोमीटर बताई गई है, जिससे यह संभावित रूप से इसे क्षेत्र में इजराइल या अमेरिकी हितों को निशाना बना सकती है। साहिब 3 मिसाइल ईरान द्वारा विकसित एक मध्यम दूरी की तरल ईंधन वाली सड़क मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह उत्तर कोरिया की नोडोंग 1 पर आधारित है। यह 1200 किलोग्राम के पेलोड से लैस होने पर इसकी रेंज 1000 किलोमीटर यानी 600 मील है। वही रह हल्के पेलोड के साथ यह मिसाइल 2000 किलोमीटर 1200 मील तक मार सकती है। मिसाइल मुख्य रूप से बड़े लक्ष्यों जैसे शहर हवाई अड्डों के खिलाफ प्रभावी है, लेकिन ईरान ने स्ट्राइक सटीकता में काफ़ी सुधार करने के लिए बाद वेरिएंट पर चीनी गाइड तकनीकी का इस्तेमाल किया है। साहिब 3 को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC द्वारा संचालित किया जाता है, न कि ईरान की पारंपरिक सेना अतर्स द्वारा।